मूवी की शुरुआत में हमें दो विदेशी कपल जॉन और समर दिखाई देते हैं। दोनों एक ज़रूरी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। उन्हें एक स्वस्थ और युवा लड़की की तलाश है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई उपयुक्त लड़की नहीं मिल रही। पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं है, बस उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो उनके लिए एक बच्चा जन्म दे सके। उनकी ये पूरी बातचीत टैक्सी चला रहा भानु भी सुन रहा होता है। जॉन अपने मोबाइल में कुछ लड़कियों की तस्वीरें देख रहा होता है। ये देखकर भानु को गलतफहमी हो जाती है कि शायद इन्हें किसी और काम के लिए लड़कियां चाहिए, इसलिए वह इशारों इशारों में उनसे लड़की का इंतज़ाम कराने की बात करने लगता है। समर तुरंत उसे समझाती है कि बात वैसी नहीं है, वे किसी गलत काम के लिए लड़की नहीं ढूंढ रहे, बल्कि उन्हें अपने बच्चे के लिए एक सरोगेट मदर चाहिए। भानु पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर दोनों उसे विस्तार से बताते हैं कि वे अपना बच्चा चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से समर खुद मां नहीं बन सकती, इसलिए उन्हें ऐसी महिला चाहिए जो उनके बच्चे को अपनी कोख में रखकर जन्म दे सके। इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। अब भानु को पूरी बात समझ में आ जाती है। वह बताता है कि उसकी भी शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके बच्चे नहीं हुए। फिर मजाक में कहता है कि अगर यह तरीका इतना आसान है तो शायद वह भी कभी ऐसा ही करवा ले। जॉन और समर बताते हैं कि सरोगेसी कोई सस्ता काम नहीं है, इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये सुनकर भानु हंसते हुए कहता है कि वह तो एक गरीब आदमी है और इतने पैसे खर्च करने के बजाय सामान्य तरीके से ही बच्चा पैदा करने की कोशिश करेगा। इसके बाद भानु उनसे कहता है कि वह उनके लिए कोई लड़की ढूंढ सकता है, लेकिन उसके बदले उसे कुछ पैसे मिलने चाहिए। जॉन और समर उसकी बात मान लेते हैं। सबसे पहले भानु उन्हें एक उम्रदराज महिला के पास ले जाता है और बड़े गर्व से कहता है कि इस महिला ने कई बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए यह उनके लिए भी बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन समर उसे समझाती है कि उन्हें कम उम्र की और पूरी तरह स्वस्थ लड़की चाहिए, क्योंकि बच्चे की अच्छी सेहत के लिए सरोगेट मदर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। भानु फिर वादा करता है कि वह उनके लिए एकदम सही लड़की ढूंढ कर लाएगा। कुछ समय बाद वह उन्हें एक डांस कार्यक्रम में ले जाता है। वहाँ मिमी नाम की लड़की डांस कर रही होती है, जबकि उसकी दोस्त शमा गाना गा रही होती है। मिमी का सपना एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री बनने का है। वह हर हाल में फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती है। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह एक ऐसे आदमी के संपर्क में है जो उसे फिल्मों में मौका दिलाने का दावा करता है। लेकिन वह आदमी मिमी से कहता है कि इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए पहले उसका फ़ोटोशूट होगा, जिसमें लाखों रुपए खर्च होंगे। इसके बाद एक डांस वीडियो बनाया जाएगा, जिसके लिए और भी पैसे लगेंगे, तभी उसे फिल्मों में अच्छे मौके मिल पाएंगे। मिमी के सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत है वह उसके पास बिल्कुल नहीं है। उधर जॉन और समर मिमी को देखकर काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह सरोगेसी के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार हो सकती है। समर खास तौर पर उसकी फिटनेस और स्वस्थ शरीर देखकर प्रभावित होती है। भानु उनसे कहता है कि अब सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दें, वह किसी तरह मिमी को इस काम के लिए तैयार कर देगा। इसके बाद एक रात मिमी और शमा अपने घर लौट रहे होते हैं। काफ़ी देर हो चुकी होती है और उन्हें कोई वाहन नहीं मिल रहा होता। तभी भानु वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें घर छोड़ने की पेशकश करता है। रास्ते भर भानु मिमी को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वह माँ और बच्चे के रिश्ते से जुड़े गाने चलाता है और बार बार बताता है कि दुनिया में माँ का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। जब मिमी घर पहुंचकर उतरने लगती है, तब भानु उसे रोकता है और हिचकिचाते हुए असली बात बताता है। वह कहता है कि कुछ विदेशी लोग उसे पसंद कर चुके हैं और चाहते हैं कि वह उनके बच्चे को जन्म दे। ये बात सुनते ही मिमी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और भानु के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। अगले दिन हमें मिमी का परिवार दिखाया जाता है। उसके पिता संगीत सिखाने का काम करते हैं और बच्चों को गाना बजाना सिखाते हैं, जबकि उसकी माँ घर संभालती है। दोनों अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मिमी आगे क्या करेगी, लेकिन वे जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक सफल अभिनेत्री बनने की है। उधर मिमी मंदिर में जाकर भगवान से अपने सपनों के पूरे होने की प्रार्थना कर रही होती है। तभी वहाँ भानु फिर पहुँच जाता है। मिमी उसे देखकर नाराज़ हो जाती है, लेकिन भानु उससे सिर्फ एक बार अपनी बात सुनने की विनती करता है। भानु उसे समझाता है कि सरोगेसी का मतलब किसी पुरुष के साथ संबंध बनाना नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा तकनीक की मदद से बिना किसी शारीरिक संबंध के भी बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। वह मिमी को पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाने की कोशिश करता है। मिमी उससे पूछती है, मैं किसी और का बच्चा क्यों पैदा करूं? मुझे तो अपनी ज़िंदगी बनानी है और फिल्मों में जाना है। भानु जवाब देता है कि इसके बदले उसे बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। फिर वह बताता है कि जॉन और समर इस काम के लिए 20 लाख रुपए देने को तैयार हैं। इतनी बड़ी रकम सुनते ही मिमी चौंक जाती है। उसके मन में तुरंत अपने अधूरे सपने घूमने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि अगर उसके पास इतने पैसे आ जाएं तो वह आसानी से मुंबई जाकर अपने करियर की शुरुआत कर सकती है।
बाद में वह यह बात अपनी दोस्त शमा को बताती है। शमा इस फैसले का विरोध करती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मिमी कहती है कि इतना पैसा उन्हें ज़िंदगी में शायद कभी नहीं मिलेगा। वह केवल एक बार जॉन और समर से मिलकर पूरी बात समझना चाहती है। अगर उसे सब ठीक लगा तभी वह कोई फैसला लेगी। आखिरकार शमा उसकी बात मान जाती है। कुछ समय बाद मिमी जॉन और समर से मिलती है। बातचीत के दौरान वह उनसे कई सवाल पूछती है। वह जानना चाहती है कि उन्होंने उसे ही क्यों चुना। समर बताती है कि मिमी एक स्वस्थ, फिट और मेहनती लड़की है। वह नियमित रूप से डांस करती है और उसकी जीवन शैली भी अच्छी है, इसलिए उन्हें लगता है कि वह सरोगेसी के लिए उपयुक्त है। फिर मिमी पैसों के बारे में पूछती है। समर बताती है कि गर्भावस्था के दौरान उसे हर महीने 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बच्चे के जन्म के बाद बाकी पूरी रकम भी उसे मिल जाएगी। इतना बड़ा अवसर देखकर मिमी आखिरकार इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब वह गर्भवती होगी तब अपने परिवार को क्या बताएगी। इस समस्या का समाधान भानु निकालता है। वह सुझाव देता है कि गर्भावस्था के दौरान मिमी कुछ महीनों के लिए अपने घर से दूर रहे। तभी समर कहती है कि मिमी उसके घर में रह सकती है। वह बताती है कि उसके साथ केवल उसके अब्बू रहते हैं, जो मस्जिद के कामों में व्यस्त रहते हैं और अधिकतर समय घर से बाहर ही रहते हैं। सबको यह योजना सही लगती है और तय हो जाता है कि मिमी आने वाले महीनों में समर के घर रहेगी। इसके बाद सभी लोग मिमी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसकी पूरी जांच करती है और बताती है कि गर्भावस्था के दौरान उसे अच्छा खाना, पर्याप्त आराम और खुशहाल माहौल की ज़रूरत होगी, तभी बच्चा पूरी तरह स्वस्थ रहेगा। कुछ समय बाद सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। कई दिनों के इंतज़ार के बाद वह खबर आती है जिसका सभी को इंतज़ार था। मिमी गर्भवती हो जाती है। ये सुनकर जॉन और समर बेहद खुश हो जाते हैं। आखिरकार उनका माँ बाप बनने का सपना पूरा होने की दिशा में बढ़ रहा था। वे मिमी को तय रकम देना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि उन्हें कुछ समय के लिए अमेरिका वापस जाना होगा। साथ ही वे भानु से कहते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में वह मिमी का पूरा ध्यान रखे। भानु भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। उधर मिमी अपने घर जाकर अपने माता पिता को बताती है कि उसे एक फिल्म में काम मिल गया है। शूटिंग कई महीनों तक चलेगी, इसलिए उसे दूसरे शहर में रहना पड़ेगा। शुरुआत में उसके माता पिता थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन मिमी अपने सपनों और भविष्य का हवाला देकर उन्हें मना लेती है। कुछ समय बाद मिमी अपना नया जीवन शुरू करने के लिए समर के घर पहुंच जाती है। पहचान छिपाने के लिए वह बुर्का पहनती है, जबकि भानु भी एक नई पहचान के साथ वहां रहने लगता है। अब उनकी कोशिश होती है कि किसी को भी असली सच का पता न चले। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। मिमी अब समर के घर में रह रही होती है और उसकी गर्भावस्था भी सामान्य रूप से आगे बढ़ रही होती है। भानु और समर उसका पूरा ध्यान रखते हैं। डॉक्टर की हर सलाह मानी जाती है ताकि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हो। एक दिन समर के अब्बू घर लौटते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात भानु से होती है। अब्बू उससे पूछते हैं कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। अपनी पहचान छिपाने के लिए भानु एक नया नाम बता देता है और झूठी कहानी गढ़कर समझाता है कि वह रिश्तेदारी में आता है। किसी तरह बात संभल जाती है, लेकिन उसे हर समय डर बना रहता है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। उधर मिमी का पेट अब साफ दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही थी, मिमी का उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता जा रहा था। समर और भानु उसकी खूब देखभाल करते हैं। उसकी पसंद का खाना बनाया जाता है, समय पर दवाइयाँ दी जाती हैं और उसके हर मूड का ख्याल रखा जाता है। कई महीने इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर नियमित जांच के लिए मिमी को अस्पताल बुलाती है। उसी दौरान जॉन और समर भी वहां पहुंचते हैं। जांच के बाद डॉक्टर उन्हें एक ऐसी खबर देती है जिसे सुनकर सभी के चेहरे उतर जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चे में कुछ मानसिक समस्याओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संभव है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ न हो। ये सुनकर जॉन और समर गहरे सदमे में चले जाते हैं। वे हमेशा एक स्वस्थ बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं भविष्य में बड़ी परेशानी न खड़ी हो जाए। कुछ सोच विचार के बाद वे एक ऐसा फैसला लेते हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। वे कहते हैं कि अगर बच्चा वास्तव में किसी गंभीर समस्या के साथ पैदा होने वाला है तो वे उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जब भानु को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से से भर जाता है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये उनका ही बच्चा है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन जॉन और समर अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। आखिरकार वे कह देते हैं कि मिमी से कहो कि वह गर्भपात करवा ले।
जब भानु ये बात मिमी को बताता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिस बच्चे को वह कई महीनों से अपनी कोख में पाल रही थी, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, अब वही लोग उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। मिमी को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं होती। वह तुरंत जॉन और समर से मिलने के लिए निकल पड़ती है। वह उनसे जवाब चाहती थी, लेकिन जब वह उनके होटल पहुंचती है तब तक वे वहां से जा चुके होते हैं। मिमी टूट जाती है। वह सड़क पर बैठकर रोने लगती है। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उधर उसकी ज़िंदगी की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ समय बाद उसकी गर्भावस्था का सच उसके परिवार और आसपास के लोगों के सामने आने लगता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि बिना शादी के मिमी गर्भवती कैसे हो गई। उसके माता पिता शर्म और दुख में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने कोई गलत कदम उठा लिया है। हर कोई उससे बच्चे के पिता का नाम पूछने लगता है। मिमी समझ नहीं पाती कि वह क्या जवाब दे। गुस्से और मजबूरी में वह भानु का नाम ले देती है। अब पूरा इल्ज़ाम भानु के सिर पर आ जाता है। घर वाले और मोहल्ले वाले भानु को खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। सबको लगता है कि वही इस बच्चे का पिता है। भानु खुद भी इस स्थिति में फंस जाता है, लेकिन वह मिमी का साथ नहीं छोड़ता। तभी परिवार की बुजुर्ग दादी समझदारी की बात कहती हैं। वह कहती हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि मिमी और उसके होने वाले बच्चे का ध्यान रखा जाए। दादी की बात सुनकर घर का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। बाद में भानु मिमी से अकेले में बात करता है। वह कहता है कि उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगने से उसकी खुद की ज़िंदगी भी मुश्किल में पड़ गई है, लेकिन मिमी उससे कहती है कि अगर उसने उसे इस रास्ते पर न डाला होता तो आज यह सब कभी नहीं होता। वह अपने टूटे हुए सपनों को याद करके रो पड़ती है। एक समय था जब वह अभिनेत्री बनने के सपने देखती थी, लेकिन अब उसकी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। इसके बावजूद वह एक फ़ैसला कर चुकी थी। वह बच्चे को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब वह सिर्फ उसके सुरक्षित जन्म के बारे में सोच रही थी। एक दिन मिमी भानु से पूछती है कि जब सारी परेशानी उसी की वजह से हुई है तो फिर वह अभी तक उसका साथ क्यों दे रहा है। इस पर भानु एक दिल छू लेने वाली बात कहता है। वह कहता है, मैं एक ड्राइवर हूँ। जब तक अपने यात्री को उसकी मंजिल तक ना पहुँचा दूँ तब तक रास्ते में उसका साथ नहीं छोड़ता। मिमी पहली बार महसूस करती है कि भानु सचमुच उसकी मदद करना चाहता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुँच चुकी थी जहाँ बच्चे के जन्म का समय करीब आ रहा था। समय बीतता जाता है और आखिर वह दिन भी आ जाता है जिसका सभी को इंतज़ार था। एक रात अचानक मिमी को तेज़ लेबर पेन शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। मिमी के माता पिता और भानु उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर और नर्सें उसकी डिलीवरी की तैयारी शुरू कर देती हैं। अंदर मिमी भयंकर दर्द से गुजर रही होती है। कई घंटों की मशक्क़त के बाद आखिरकार वह पल आता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। बाहर खड़े सभी लोग बेसब्री से डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और बताती है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। उसे किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक समस्या नहीं है। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर खुशी लौट आती है। डॉक्टर ये भी बताती है कि कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स गलत साबित हो जाती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अब सब लोग राहत की सांस लेते हैं। जब बच्चे को पहली बार सबके सामने लाया जाता है तो एक और बात लोगों का ध्यान खींचती है। बच्चा बहुत गोरा और खूबसूरत होता है। मोहल्ले के लोग हैरान हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चा इतना अलग कैसे दिख रहा है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। ये बच्चा भानु का नहीं बल्कि जॉन और समर का था। उधर मिमी पहली बार बच्चे को अपनी गोद में लेती है। हालांकि वह जानती थी कि कानूनी रूप से यह बच्चा उसका नहीं है, लेकिन 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखने के कारण उसके मन में बच्चे के लिए गहरा लगाव पैदा हो चुका था। धीरे धीरे पूरे परिवार का भी बच्चे से जुड़ाव बढ़ने लगता है। सब लोग उसे प्यार देने लगते हैं और घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। एक दिन समर मिमी से पूछती है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे कैसा महसूस हो रहा है। मिमी कहती है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में पहुंचेगी। इस पर समर एक खूबसूरत बात कहती है, ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, बल्कि ज़िंदगी वह होती है जो हमारे साथ घटती है। धीरे धीरे बच्चा पूरे परिवार की खुशियों का केंद्र बन जाता है। उधर भानु की मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं। कई महीनों से वह अपने घर नहीं गया होता। उसकी पत्नी बार बार फ़ोन करके पूछती है कि आखिर वह कहाँ है और क्या कर रहा है। भानु हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है, लेकिन उसकी पत्नी को शक होने लगता है कि ज़रूर कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है। आखिरकार एक दिन भानु की पत्नी और उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते उसी शहर पहुँच जाती हैं। वहाँ लोगों से पूछताछ करते हुए उन्हें भानु के बारे में कई अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि भानु की पत्नी के अलावा उसकी एक और औरत और बच्चा भी है। ये सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से भर जाती है। जब वह मिमी के घर पहुंचती है तो वहाँ भानु को देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह भानु की जमकर क्लास लगाती है और उसे खूब डांटती है। घर में हंगामा मच जाता है।
तभी मिमी आखिरकार सच्चाई बताने का फैसला करती है। वह सभी के सामने पूरी कहानी खोलकर रख देती है। वह बताती है कि बच्चा भानु का नहीं है, उसने किसी से शादी भी नहीं की है, वह सिर्फ सरोगेसी के जरिए इस बच्चे को जन्म दे रही थी। शुरुआत में सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरी बात समझ में आने लगती है। अब परिवार को एहसास होता है कि मिमी ने यह सब अपने सपनों और पैसों के लिए किया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। समय आगे बढ़ता है, बच्चा बड़ा होने लगता है और पूरे घर का दुलारा बन जाता है। मिमी भी धीरे धीरे अपने पुराने दुखों से बाहर आने लगती है। हालांकि उसका अभिनेत्री बनने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन अब उसकी दुनिया उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वह उसके साथ समय बिताती, उसकी देखभाल करती और उसके साथ डांस भी करती। कुछ साल गुजर जाते हैं, सबको लगता है कि अब ज़िंदगी पटरी पर लौट आई है, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला होता है। करीब 4 साल बीत चुके होते हैं। अब राज एक प्यारा और चंचल बच्चा बन चुका है। पूरे परिवार की खुशियाँ उसी के आसपास घूमती हैं। मिमी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला होता है और राज भी उसे ही अपनी माँ मानता है। एक दिन अचानक जॉन और समर वापस भारत लौट आते हैं। उन्हें देखकर मिमी हैरान रह जाती है। 4 साल पहले जब उन्होंने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था, तब वे बिना कुछ बताए चले गए थे। अब अचानक उनके वापस आने का कारण समझ नहीं आता। मिमी गुस्से में उनसे सवाल करती है कि इतने सालों तक वे कहाँ थे और अब क्यों लौटे हैं। समर बताती है कि जब डॉक्टर ने बच्चे के बारे में गलत रिपोर्ट दी थी, तब वे दोनों मानसिक रूप से टूट गए थे। उस घटना के बाद उन्होंने दोबारा बच्चा करने के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें मिमी एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी। वीडियो देखते ही उन्हें एहसास हो गया कि वह बच्चा वही है जिसका वे इंतज़ार कर रहे थे। मिमी उनकी बात सुनती है, लेकिन साफ शब्दों में कह देती है कि राज अब उनका नहीं बल्कि उसका बेटा है। उसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और हर मुश्किल में उसका साथ दिया है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर राज को उनसे अलग नहीं करेगी। अगले दिन भानु भी इस बात पर नाराज़ होता है। वह कहता है कि 4 साल तक जिन्होंने बच्चे की कोई खबर नहीं ली, उन्हें अब अचानक उसे मांगने का कोई हक नहीं है। लेकिन जॉन और समर हार मानने को तैयार नहीं होते। वे फिर मिमी के घर आते हैं। समर राज के लिए खिलौने और उपहार लेकर आती है। शुरुआत में मिमी उन्हें घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन राज उन खिलौनों को देखकर खुश हो जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। इसके बाद जॉन अपनी तरफ की कहानी बताता है। वह कहता है कि भारत छोड़ने के बाद समर गहरे अवसाद में चली गई थी। वह इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी। अब 4 साल बाद उसने पहली बार उसे इतना खुश देखा है। फिर जॉन कहता है कि अगर मिमी ने बच्चा उन्हें नहीं दिया तो उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये सुनकर भानु गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि मिमी ने राज के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन बच्चे की परवरिश के लिए उसने अपने सारे सपने पीछे छोड़ दिए। अब 4 साल बाद अचानक आकर बच्चा मांगना गलत है। भानु साफ कह देता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे अदालत तक जाएंगे, लेकिन राज को इतनी आसानी से नहीं देंगे। उधर मिमी के मन में भी एक बड़ा संघर्ष चल रहा होता है। एक तरफ वह राज को अपने बेटे की तरह प्यार करती है, दूसरी तरफ उसे लगता है कि शायद बच्चे को उसके असली माता पिता के साथ रहने का अधिकार है। इसी तरह समर भी सोचने लगती है कि क्या सिर्फ खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है, या फिर वह रिश्ता बड़ा होता है जिसमें किसी बच्चे को प्यार और परवरिश मिली हो। काफ़ी सोच विचार के बाद मिमी एक कठिन फैसला लेती है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच यही है कि राज जैविक रूप से जॉन और समर का बेटा है। अगर मामला अदालत तक गया तो शायद फैसला भी उनके पक्ष में ही आएगा। मिमी यह भी कहती है कि वह नहीं चाहती कि राज की ज़िंदगी कानूनी लड़ाइयों और झगड़ों में उलझ जाए, इसलिए वह उसे खुशी खुशी उसके असली माता पिता को सौंपने के लिए तैयार है। उसका यह फैसला सुनकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है। किसी का भी मन राज को अपने से दूर करने का नहीं था, लेकिन आखिरकार सब लोग भारी मन से जॉन और समर के पास पहुंचते हैं। तभी कहानी का सबसे भावुक मोड़ आता है। समर मिमी से कहती है कि उन्हें राज नहीं चाहिए। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर समर मुस्कुराते हुए बताती है कि इन 4 सालों में उन्हें समझ आ गया है कि राज की असली माँ मिमी ही है। उसने उसे जन्म दिया, पाला और उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है। समर कहती है कि अगर वे राज को अपने साथ ले भी गए तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी दुनिया मिमी के साथ ही जुड़ी हुई है। इसके बाद जॉन अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को लेकर आता है। समर बताती है कि कुछ समय पहले उन्हें एक अनाथ बच्ची मिली थी। वे उससे इतना जुड़ गए कि उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने उस बच्ची का नाम तारा रखा। अब तारा उनकी बेटी है और वे दोनों उसके साथ बेहद खुश हैं। ये सुनकर मिमी और उसका पूरा परिवार राहत की सांस लेते हैं। राज हमेशा के लिए मिमी के साथ ही रहने वाला था। उधर जॉन और समर भी तारा को अपनाकर माँ बाप बनने का अपना सपना पूरा कर चुके थे। इस तरह आखिर में सभी को अपनी अपनी खुशियाँ मिल जाती हैं। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसकी भावनात्मक कहानी है। सरोगेसी जैसे संवेदनशील विषय को हल्के फुल्के हास्य और भावनाओं के साथ पेश किया गया है।